करो यार, समझा क्या? बोलो यार, यहाँ पढ़ाई हुआ था पिछला क्लास में, याद वाद है? बोलो। स्लोप हुआ था ना? स्लोप, स्लोप का क्या होता है? फॉर स्लोप बराबर कुछ, स्लोप किसको कहते हैं? स्लोप बराबर tan थीटा। स्लोप, स्लोप tan थीटा। थीटा कैसा होता है? थीटा क्या है बोलो? थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। कैसे बनाएगा? कैसे बनेगा यार? जो मान लेते हैं यही है, ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ये एक इस तरह का आया है। मान लेते हैं कि यहाँ का एंगल हमको 120 डिग्री ऐसे दिया हुआ है, कुछ समझो इस तरह का। हटाओ इसको। ये एंगल हमको दे दिया है 60 डिग्री। कितना हो गया? स्लोप कितना होगा? स्लोप हो जाएगा हाँ? tan 120। मारेंगे न रे। स्लोप किसको बोलते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किधर? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब यही वाला एंगल है। तो ये 60 डिग्री है, तो लीनियर पेयर लगाएगा तो कितना होगा? 180 माइनस 60, 120 ना। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? तो यही हो गया। समझ में आया? tan अब 120 का वैल्यू निकाल देगा, माइनस tan कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, यही ना? यही तो, माइनस √3। यही आया यार, पहला ही में गड़बड़ा दिया। हाँ, पहले क्वेश्चन में फूक मार दिया। क्या पढ़ेगा यार? हाँ, इधर का एंगल दिया है तो हमको ये वाला ना एंगल को स्लोप बोलते हैं। नहीं समझे? उल्टा पुल्टा बोलता है। बोलो यार। एक लाइन एल है और एक लाइन एम है, एक ही भी पढ़ा। ये दो लाइन है, L1 लाइन है, इसको L2 लाइन कह दो। मान लेते हैं कि इसका स्लोप M1 है, इसका स्लोप M2 है, दोनों के बीच में 90 डिग्री है। कोई रिलेशन मालूम है? क्या होता है? हाँ, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? -1। तुम पढ़ नहीं रहा है? क्या नहीं कर रहा है? -M1 इंटू M2 बराबर -1। समझ में आ रहा है? तो समझा? आज हम क्या पढ़ेंगे? लाइन के इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है? देखो, खोल दो यार, देखो कौन है हटके से। क्या पढ़ना है? इक्वेशन ऑफ लाइन। बहुत जरूरी का सब्जेक्ट है, समझा? जल्दी बैठो यार, कहाँ रह जाते हो? पढ़ना क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन का इक्वेशन देखो, 10th क्लास में पढ़ा था। 10th क्लास में पढ़ा है यार, 10th में ही तो पढ़ रहा है। 9th में पढ़ा होगा। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इस तरह का, जैसे याद आ रहा है? लीनियर जैसे 2x + 3y बराबर मान लेते हैं कि 10 है, इस तरह का इक्वेशन कभी भेंट हुआ था? ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसका जब ग्राफ कभी खींचा होगा तो हम लोग इस तरह से काम किए होंगे। x
यहाँ x है, यहाँ y है। x बराबर अगर मान लेते हैं कि 2 मान लिया, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? भाई का value है 2। दो। अब y का भी वैल्यू दो। होगा ना, x बराबर 2 डाल दिया, तो x बराबर अगर 2 डालेगा तो y का वैल्यू 2 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 0 डाल देंगे तो y का value कुछ है 10/3 हो जाएगा, कुछ इस तरह से। अच्छा, कोई और ऐसा देखो, x का वैल्यू अगर हम 3 डाल दिए, y का वैल्यू अगर हम 3 डाल दिए, 3 3 9 छोड़, x का वैल्यू अगर हम 0 डाल दिए, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, तो 10/3 होगा, होगा ना। इस तरह से 2 पॉइंट हम खोजते थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, नहीं समझा? एक्स का 2 वाई का 2 कहीं पर यहाँ पर होगा, अरे यही ना है, समझ में आ रहा है? तो एक्स का 2 वाई का 2, यहाँ पर कोई एक पॉइंट एक खोजा, मिला, खोजे थे एक्स, फिर क्या किया था कि एक वाई का 2 y का 10/3 और x का 0। अच्छा, अब की फिर है वाई का 2 और एक्स का 10/3 कहीं ऐसा है, इस तरह का ही कुछ है, नहीं है? तो ये 2 पॉइंट को मिला करके एक लाइन आता था ना, स्ट्रेट लाइन पढ़ते थे, स्ट्रेट लाइन आता था। तो एक इस तरह के फॉर्मेट में कोई इक्वेशन रहता था, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला जो रहता था, वो तुमको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देता था। हाँ, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो देखो, हम सबसे पहले देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन पर चर्चा करते हैं। इसका हॉरिजॉन्टल लाइन किसको कहते हैं, बोलो? हॉरिजॉन्टल लाइन किसको कहते हैं? जो लेटा हुआ लाइन होता है, पड़ा हुआ लाइन होता है, इस तरह का लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। इस लाइन को, इस तरह के लाइन को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, यही है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका कहानी है, इसका तुमको कह रहा है कि लाइन का इक्वेशन लिखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन का। तो मान लो कि ये हमको दिया हुआ है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस दिया हुआ है, ठीक, यही है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन होगा कैसा? पैरेलल होगा, पैरेलल होगा टू एक्स एक्सिस के। किसके पैरेलल होता है? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखो, मान लेते हैं कि ई और एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, दोनों इंटरसेक्ट जहां करता है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। मान लेते हैं कि इससे ए डिस्टेंस, बी डिस्टेंस ऊपर में कहीं पर, यहाँ पर कोई इंटरसेक्ट करता हुआ एक ही पैरेलल लाइन है। कितना डिस्टेंस पर है? ये पैरेलल लाइन है। तो इस लाइन के लिए बाई का हर जगह वैल्यू कितना होगा? यहाँ पर बाई का वैल्यू कितना होगा? 0। एक्स का चेंज हो रहा है, एक्स यहाँ कुछ हो सकता है, एक्स यहाँ x1 है, यहाँ x2 है, आगे कुछ भी है, अलग अलग हो सकता है। बाई का लेकिन वैल्यू हर जगह कांस्टेंट है, बाई बराबर 1, बाई बराबर, अगर यही अगर लाइन अगर नीचे रहता इसे, तो इस तरह के जो हमको लाइन मिलता, इस लाइन का इक्वेशन हर जगह क्या होता है? बाई बराबर कहाँ लिखते? -1, नहीं, अगर नीचे आता। तो अगर कहीं कोई अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका लाइन इक्वेशन, हाँ, तो इसका इक्वेशन ऑफ लाइन का हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन होगा बाई बराबर बी, बाई बराबर बी, बाई बराबर बी। समझ में आ रहा है बात? तो यही इसका इक्वेशन है, ये इस लाइन का इक्वेशन है। समझ में आया? अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब है कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस के जब पैरेलल हो जाएगा तो क्या होगा? तब हम क्या बोलेंगे इसका? तब जैसे मान लेते कि वाई एक्सिस में बी डिस्टेंस पर ही कोई इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर पॉइंट है। अब इसी के हॉरिजॉन्टल एक माने वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के पैरेलल हम चल रहे हैं। ये एक हमको क्या होता है, एक ही लाइन मिल रहा है। मान लिया कि लाइन का नाम है ए बी, लाइन सेगमेंट कोई लिया, कोई लाइन है, तो इस ए बी लाइन का क्या होगा? इस ए बी लाइन का क्या हो जाएगा? बाई बराबर 0 हम लिख देंगे, क्या कि बाई डिस्टेंस पर है। ए का कोऑर्डिनेट कितना होगा बोलो? ए का कोऑर्डिनेट कितना होगा बोलो?
ए का कोऑर्डिनेट कितना, अरे एक्स में तो 0 होगा, हाँ। बाई का कोऑर्डिनेट कितना होगा, वाई बाई का बी माने है तो बी होगा। यहाँ जब जैसे जैसे इधर चेंज है, मान लेते कि इसका कोऑर्डिनेट कितना x1 है, हाँ तो x का कोऑर्डिनेट क्या है बोलो, x1 है, लेकिन y का कोऑर्डिनेट हमेशा b है, x1 b। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 b है। अगर स्लोप निकालेगा तो देखो क्या होता है फॉर्मूला, तो y1 माइनस y2। अगर ये दोनों के दो पॉइंट है, एक का कोऑर्डिनेट कितना है 0 b, दूसरा का कोऑर्डिनेट कितना है माने x1 b, तो स्लोप बराबर का होता है y2 माइनस y1 माने b माइनस b, नीचे कुछ x माइनस 0, यही ना, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन होता है तो पैरेलल हो रहा है कि नहीं स्लोप, हाँ, इसका स्लोप का हो जाएगा इस केस में इसका स्लोप 0 हो जाएगा, इसका स्लोप 0 हो रहा है, और ये क्या हो गया तुम्हारा पैरेलल हो गया, ये तो पहले भी हम देखे थे। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर उसका हमको क्या कह रहा है, उसका क्या कह रहा है, इक्वेशन लिखने के लिए तो सिंपल है, y बराबर b, y का वैल्यू b है, हर जगह पर y का वैल्यू b है। अगर मान लेते हैं y बराबर कहीं 5 दे देगा, y बराबर, तो ये कैसा स्ट्रेट लाइन बनाया, खाली इतना दे दिया, तो यही हमको x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, नहीं तो y बराबर यहाँ पर कहीं पर 5 होगा, ऊपर में होगा ना, तो y बराबर 5, तो इस तरह का एक लाइन हमको मिलेगा, समझ में आ रहा है, हाँ? ये है जो y बराबर 5 है, इस लाइन का इक्वेशन है, समझ। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन ऐसे लिखते हैं। अगर यही कहता वर्टिकल लाइन, वर्टिकल, इसको नोट करो, पहले छोड़ो इसको, नोट करो, तो थोड़ा सा नोट करो, आपको देखना है वर्टिकल लाइन, क्या देखना है, वर्टिकल लाइन कैसा लाइन होता है बोलो, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन माने जो इस तरह से खड़ा लाइन होता है, खड़ी लाइन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन है। और जो वर्टिकल लाइन होता है वो क्या होता है, वर्टिकल लाइन है वो परपेंडिकुलर होता है किसके बोलो, एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। इस तरह का लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन कहते हैं। अब कहेगा कि वर्टिकल लाइन का इक्वेशन, अच्छा वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, tan 90 डिग्री। तो वर्टिकल लाइन का स्लोप हम नहीं बता पाएंगे, अनडिफाइंड उसको कह देंगे। अच्छा, एक कह रहा है कि ई मेरा एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, समझ में आ रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये और ई क्या है, वाई एक्सिस है। अब कह रहा है, मान लेते हैं कि इसके ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर यहां पर कोई एक पॉइंट है ए, अब इसके अलोंग एक वर्टिकल लाइन यहां पर खींचा गया इस तरह का, समझ में आ रहा है। इस लाइन L1 का क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा, इसमें हर जगह पर y का वैल्यू चेंज हो रहा है, लेकिन L का x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू हमेशा सब जगह a है, a का वैल्यू हर जगह पर, हर पॉइंट पर a का वैल्यू कांस्टेंट है, हर जगह पर a का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। y का भले चेंज कर रहा है, लेकिन तो हम इसके में क्या, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इस लाइन के लिए x का हर जगह पर वैल्यू a है, इसीलिए हम x बराबर हम क्या करेंगे, a लिखेंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा, लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, हाँ यही हो जाएगा वर्टिकल लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर मान लेते कि अगर इधर होता माइनस ए इस तरह का, तो इसका क्या हो जाता, इस लाइन L2 का इक्वेशन क्या होगा बोलो, L2 का इक्वेशन क्या हो जाता, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए। तो हम माइनस एस हर जगह पर है ना, तो इसका इक्वेशन हो जाता है x इक्वल टू माइनस ए। तो देखो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर L1, L1 लाइन के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन कितना हो जाएगा, x बराबर ए, x बराबर इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर L2, L2 के लिए कितना हो जाएगा, x बराबर माइनस ए। समझ में आ रहा है,
अगर वर्टिकल लाइन का मतलब हो गया बाई एक्सिस के पैरेलल, तो बाई एक्सिस के पैरेलल के मतलब कि उसमें एक्स का वैल्यू रहेगा, कांस्टेंट है, एक्स का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो इसमें एक्स का हर जगह पर ए वैल्यू है, तो एक्स बराबर ए लिख दिया। इसमें क्या है, L2 लाइन में एक्स का वैल्यू हर जगह पर माइनस ए है, तो एक्स बराबर माइनस ए है। तो अगर कहीं हमको ऐसा नजर आ गया एक्स बराबर ए, माने वो वर्टिकल लाइन है, बाई बराबर ए, तो क्या हो जाएगा। अगर इसी में अगर ऐसा रहता एक्स बराबर 0, तब वो क्या होता, कैसा लाइन होता बताओ। यही अगर एक्स बराबर 0 अगर हमको दे देता, तो एक्स बराबर 0 है, माने हर जगह पर एक्स का वैल्यू क्या होता, 0 होता। हर जगह पर एक्स का वैल्यू कहाँ, कौन लाइन है, तो ई लाइन है। यहाँ पर हर जगह पर एक्स का वैल्यू 0 है ना। 0 जैसे यहाँ होगा 0,/1, यहाँ है 0,/2, यहाँ होगा कहीं 0,/3, समझ में आ रहा है। बाई में चेंजिंग हो रहा है, लेकिन एक्स हर बाई एक्स क्या है, हर जगह पर तुम्हारा 0 है। तो अगर एक्स बराबर अगर कहीं 0 है होगा, तो लाइन कैसा हो जाएगा, बाई एक्सिस हो जाएगा। तो लाइन कैसा हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर बाई बराबर अगर हमको 0 दे देगा, ऐसा कहानी नजर आया, पूछ दिया ऑब्जेक्टिव में कि बाई बराबर 0 कौन लाइन है, एक्स एक्सिस है, बाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, बाई एक्सिस के पैरेलल है, तो हम क्या बोलेंगे कि बाई बराबर 0। बाई कहाँ पर 0 होता है, इस लाइन में, यही ना है। यहाँ पर बाई का हर जगह पर वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन मिलेगा तुमको एक्स एक्सिस मिलेगा, समझ में आया। तो ये हम हॉरिजेंटल लाइन का देखे, लाइन ऑफ हॉरिजेंटल लाइन का देखे इक्वेशन ऑफ लाइन, वर्टिकल लाइन का हम देखे इक्वेशन ऑफ लाइन, माने उसके लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं ना। वर्टिकल में क्या होगा कि वर्टिकल अगर हो गया तो एक्स का वैल्यू कोई कांस्टेंट आते रहेगा, एक ही तरह का रहेगा, यही ना। हॉरिजेंटल आ जाएगा तो बाई का वैल्यू कांस्टेंट होगा, यही ना है। तो ये दो चीज देखा। क्या कर रहा है, क्या गप हो रहा है यार। हाँ देखो, आगे का जो पॉइंट है, आगे जो है हमको देखना है पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब क्या हुआ, तुमको एक पॉइंट दे देगा और उसका एक स्लोप दे देगा, इस तरह से। जैसे मान लेते हैं कि एक पॉइंट है, इसका एक पॉइंट हमको 2,3 दे दिया और लिख दिया कि इसका स्लोप 1 है। अब कहा कि इसका इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है, इसका क्या कहता है, लाइन का इक्वेशन लिखना है। इस तरह का कहानी है नहीं। मेरा पास में कह दिया कि यही मेरा एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। अब कह रहा है कि एक लाइन है जिसका स्लोप हमको कह रहा है कि भैया दे दिए आपको, एक स्लोप है, एक लाइन का स्लोप हम दे दिया, इसका स्लोप m है, इसका स्लोप m है, और इस पर कोई एक पॉइंट है x1, y1, एक पॉइंट हमको गिवन है। इस पर एक पॉइंट हमको दे दिया x1, y1 हमको दे दिया है। अब कह रहा है कि अब इसका आपको स्लोप फॉर्मेट में, पॉइंट और स्लोप के फॉर्म में हमको इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। कौन भारी बात है, स्लोप दिया हुआ है। देखो, जब भी इक्वेशन ऑफ किसी इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है, कोई लाइन का इक्वेशन अगर हमको लिखना है, आंख मूंद के उसी लाइन पर एक पॉइंट को हमें जूम कर लेना, एक्स वाई। क्या करना है, एक्स वाई इक्वेशन लिखाता है किसी की लाइन का इक्वेशन 3x + 2y, ऐसा ही ना इक्वेशन लिखते हो यार, 3x + 2y = 5, इस तरह से कुछ इक्वेशन लिखा रहा है, ax + by + c, यही ना इक्वेशन है। तो इसमें हम एक पॉइंट को क्या करेंगे, ये तो मेरा गिवन पॉइंट है, x1 और y1 का है, हमको दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, स्लोप हमको दिया हुआ है, इसका स्लोप हमको दे, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, वो क्या है मेरा x1, y1 है,
और इसका स्लोप हमको दे दिया है, स्लोप क्या दे दिया है, m दिए हुए है, ठीक। पॉइंट दे दिया, स्लोप दे दिया, कह रहा है कि इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। करना कुछ नहीं है, क्या ज्यादा कुछ दिमाग नहीं दौड़ाना है। एक पॉइंट हम इस पर x और y लिख देंगे। अब पढ़ते आ रहा है शुरू से, स्लोप इक्वल टू क्या होता है, y के डिफरेंस बटे x के डिफरेंस, माने एक ही तरह से चलना है। जैसे y1 माइनस y2 तो x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 x1 माइनस x2, ऐसे y2 माइनस y1 तब x2 माइनस x1, एकदम करस्पॉन्डिंग। वैसे ही नहीं कि एक बार इसमें से इसको घटा दिया तो इसमें से इसको घटा दिया, ऐसा नहीं करना है, नहीं। तो स्लोप बराबर क्या हो जाएगा बोलो, फार्मूला स्लोप बराबर का हम लिख सकते हैं y माइनस y1 लिख रहे हैं, y माइनस y1 बटे x माइनस x1, ऐसे लिख दिया तो यही इक्वेशन हो गया। यही क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, यही है। ये तुम्हारा क्या निकल गया, इधर से इधर गुना कर दिया, समझ में आया। ये क्या है, हमको अगर स्लोप अगर हमको दे दिया, क्या दे दिया, स्लोप दे दिया है और एक कोई पॉइंट दे दिया, अब कह रहा है कि उस लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे यही मेरा पास में केस है, क्या करता है इसका, जैसे यही है, एक लाइन हमको दे दिया, इसका स्लोप मान लेते हैं कि कितना है, 1 है। कितना स्लोप है, 1 है, और ये पास करता है 2,3 से, इस तरह का कुछ है कहानी, यही ना है, यही है। तो क्या हो जाएगा इसका स्लोप, हम क्या करेंगे, बाई माइनस y1, बाई एक इस पॉइंट को घटा रहे हैं ना, तो हम उसी तरह से क्या कर देंगे, बाई माइनस 3 इंटू स्लोप कितना है, 1 इंटू 2 माइनस 2 हाँ माइनस x माइनस 2, अरे यहाँ बाई से घटाया तो यहाँ x से घटाना पड़ेगा। यही हमको इक्वेशन, उस लाइन का इक्वेशन, उस लाइन का क्या हो गया, इक्वेशन बन गया। समझ में आया, नहीं अगर कुछ समझ में आता है, अगर मान लेते कि अगर हमको ज्यादा नहीं आया तो हम पुराना अगर डिफिनेशन से ही हम इसको अगर सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, डिफिनेशन से। तो ए पॉइंट मेरा है 2,3 और स्लोप है, स्लोप कितना है, m बराबर 1। इस पर हम अभी बोले ना कि एक पॉइंट x और y हम एज्यूम करेंगे, यही ना। क्या हम अभी पढ़ा, स्लोप बराबर का होता है फॉर्मूला, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 होता है। तो यहां से y2 स्लोप 1 बराबर y माइनस 3 कर दिया बटे x माइनस 2। तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया तो वही चीज आ गया, दोनों सेम चीज ही है ना। y माइनस 3 बराबर किसके बराबर आ गया, 1 इंटू एक्स माइनस 2। यही इक्वेशन का लाइन हमको निकल गया, y माइनस 3 बराबर एक्स माइनस 2। तो इधर हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, सबके एक तरफ ले जाओ, सबको क्या करेंगे, एक तरफ ले जाते हैं। तो एक्स माइनस 2, ये आ गया कितना, बाई इधर चला गया तो माइनस बाई, ये माइनस 3 इधर गया, प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0, यही आ गया मेरा इक्वेशन, उस लाइन का इक्वेशन हो गया। समझ में आया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। अगर हमको पॉइंट अगर दे दिया, क्या दे दिया, डायरेक्ट करेंगे। अगर मान लेते कि ये पॉइंट है हमको 5 है, 3 है, इसका स्लोप मान लेते हैं 1/2 है, तो क्या लिखे, क्या लिख देंगे इसका डायरेक्ट, बोलो, बाई माइनस, हाँ तो बाई बाई में बाई वाला ना कोऑर्डिनेट, बाई माइनस 3 इंटू 1/2 इंटू कितना होगा, एक्स माइनस 5। इसी को सोल्व कर दोगे। समझ में आया कि नहीं आया। जब नहीं आ रहा है, डायरेक्ट नहीं याद रहेगा, तो इस तरह से तुम करेगा, बनाएगा, ओपन करके डिटेल जो डिफिनेशन है तुम्हारा उसको अप्लाई करेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर तुमको पॉइंट और स्लोप दे देगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे, लगा देंगे। नहीं भी लगाएगा तो जो जैसे बेसिक डेफिनेशन पढ़ा है उसके अनुसार बनाओगे। समझा, नोट करो। देखो
अब हमको कहेगा कभी, अब हमको बोलेगा कि भाई हम 2 पॉइंट आपको दे दिया, क्या कहा, 2 पॉइंट दे दिए हैं। अब कह रहा कि अब कह रहा कि इसका इस लाइन का हमको इक्वेशन लिख करके आप दिखाइए। यही है, एक पॉइंट मान लेते 2,3 है, 5,7 है, कुछ इस तरह सा है, ठीक ना। अब हमको कह रहा है कि इस लाइन का इक्वेशन लिख करके दिखाइए, ठीक है। माने 2 पॉइंट फॉर्म, माने 2 पॉइंट फॉर्म में का मतलब हुआ कि 2 पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स आर गिवन। यहां तुमको क्या कर दिया, 2 पॉइंट दे दिया, यहां 2 पॉइंट हमको दे दिया है। अब कह रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट निकालो, ठीक ना। तो मान लेते हैं कि यही हमको एक पॉइंट है, एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, दिया हुआ है। एक पॉइंट सी पर है बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। अब कह रहा है कि इसका स्लोप निकालो। क्या कह रहा है, स्लोप, सॉरी, इस लाइन का इक्वेशन निकालो। क्या कह रहा है, इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए कह रहा है। तो फंडा वही है, जहां भी अगर कभी इक्वेशन कह दिया निकालने के लिए, नहीं तो हम अपना मन से उस लाइन पर एक पॉइंट एज्यूम कर लो, x, y। क्या कर दिया, उस लाइन पर एक पॉइंट को हम एज्यूम कर लेते हैं x, y। अब इसका क्या हो जाएगा, अब देखो, अब ए बी का स्लोप वही होगा जो इसका स्लोप होगा। एक पॉइंट जो एज्यूम किया सी, ए बी का स्लोप जो होगा वही ए सी का स्लोप होगा कि नहीं होगा। अरे स्लोप ऑफ ए सी बराबर स्लोप ऑफ ए बी होगा, ठीक है। तो स्लोप ए बी का स्लोप कितना हो जाएगा बोलो, ए बी, हाँ ए सी ये है, यही है ना। तो इसको हम, इसका स्लोप x माइनस x1, x माइनस x1 बटे y माइनस y1 कर दे। अरे मियाँ, इधर से घटाओ चाहे इधर से, अरे तुम इधर x1 माइनस x किया, y1 माइनस y किया, ये दोनों में क्या फर्क है, माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों में तो फिर यही चीज आ जाएगा कि नहीं है। हम बताए कि अगर इधर से घटा रहा है इसको, y1 माइनस y1 करेगा तो x माइनस x1 ही लिखना है। अगर y1 से y को घटा रहे तो यहाँ x1 से x को घटाएंगे, ऊपर में y रहेगा, है? ओ ये, अरे ये यार गड़बड़ हो गया। तो ये क्या हो गया तुम्हारा बोलो, y1 माइनस y, हाँ y माइनस y1, अरे y माइनस y1 बटे x माइनस x1, ठीक है। इधर से क्या हो जाएगा उसी तरह से y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 आ गया। यही मेरा कहा गया, उस लाइन का क्या हो गया, यही ये जो लाइन आ गया ये तुमको क्या दे दिया, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 आ गया, इंटू x माइनस x1। इस ये आ गया उस लाइन का इक्वेशन, ये आ गया का, समझ में आया कि नहीं आया, इसमें क्या समझे, अरे इसका स्लोप बराबर इसका स्लोप, किसी तरह से, या ये दोनों एसी का स्लोप या इसका स्लोप, सीबी का स्लोप, जैसे करके निकालना है। दो स्लोप को इक्वेट कर दिया, बराबर कर दिया, एक लाइन तुम्हारा उस लाइन का क्या हो जाएगा, इक्वेशन निकल गया। यही तो समझ में आया। जैसे मान लेते हैं कि हमको एक पॉइंट दे दिया है, यही एक लाइन है, इसका पॉइंट है 1, -1 और एक पॉइंट और कुछ लिख लो 3,5 है। अब ये कह रहा है इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। क्या कह रहा है, इस लाइन का कह रहा है इक्वेशन लिखना है। 2 पॉइंट हमको दे दिया, क्या दे दिया,
दो पॉइंट दे दिया, तो कुछ नहीं, इस पर एक पॉइंट हम कहीं एक्स कॉमा वाई मान लेंगे। क्या कर लेंगे, ये दोनों का स्लोप बराबर, ये दोनों का स्लोप होगा कि नहीं होगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी का स्लोप बराबर एम बी सी का स्लोप होगा कि नहीं होगा। ए बी का स्लोप कितना आ गया बोलो, देखो, हाँ, 5 माइनस बाई 2 माइनस बाई 1, 5 माइनस 1, ये क्या हो गया बोलो, 3 माइनस, इधर से क्या होगा, बाई माइनस, हाँ, एक्स माइनस 3, सॉल्व कर दो, अभी हो जाएगा 3 बाई माइनस 3 आ गया, इसको इससे गुना कर दो, 3x माइनस 9 बाई माइनस 5, तो इधर आ गया, कितना हो जाएगा बोलो, 3x माइनस बाई माइनस 4 इजकल टू, तो यही तुम्हारा इस लाइन का इक्वेशन हो गया, इस लाइन का क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, इस लाइन का इक्वेशन हो गया। समझ में आ रहा है बात। तो अगर तुमको 2 पॉइंट दे देगा, कहेगा कि इक्वेशन स्लोप का निकालना है, उस लाइन का स्लोप उस लाइन का इक्वेशन निकालो, तो 2 स्लोप को आपस में क्या कर देंगे, इक्वल करके बना देंगे। समझा यार, समझे, समझ में आ रहा है यार। अब है एक देखना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट मुस्कुरा रहा है, कहा है यार, हाँ मुस्कुरा रहा है, देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है, नाम से पता चला कि स्लोप होगा और इंटरसेप्ट होगा, 2 चीज दिया हुआ है। क्या क्या चीज दिया हुआ है, स्लोप दे देगा, गिवन रहेगा, और इंटरसेप्ट गिवन होगा, इंटरसेप्ट गिवन है, 2 चीज दिया हुआ रहेगा। अब कहेगा कि हमको, अब क्या कह रहा है कि भाई उस लाइन का इक्वेशन आप निकाल करके हमको दिखाइए। देखो इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि जो एक्स एक्सिस पर कितना कट रहा है, वाई एक्सिस पर कितना कट रहा है, कोई चीज, कोई लाइन है, वो एक्स एक्सिस को कितना कहां पर काट रहा है, वाई एक्सिस को कहां पर काट रहा है, उसी को इंटरसेप्ट को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्स इंटरसेप्ट और दूसरा क्या है बोलो, वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट और एक्स कट्स ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में कहां कट रहा है, कट्स ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में कहां पर कट कर रहा है, कौन कट कर रहा है, लाइन है, जो एक्स एक्सिस में कहां काट रहा है, वाई एक्सिस में कौन पॉइंट पर कट कर रहा है, उसी को हम इंटरसेप्ट कहते हैं। एक्स इंटरसेप्ट माने एक्स एक्सिस पर कितना काटा, वाई इंटरसेप्ट मींस वाई एक्सिस पर। देखो हम जैसे देखो मान लेते हैं ये मेरा क्या दे दिया है, यही एक्स वाई कोऑर्डिनेट दे दिया है, और कि ये एक ऐसा लाइन है जो बाई के सी पॉइंट पर, यहां से सी डिस्टेंस पर इस तरह से कट कर रहा है। समझ में आया, ये मेरा एक लाइन L1 है, कितना जगह पर काट कर रहा है, सी, तो ये हो गया बाई इंटरसेप्ट मेरा कितना है, बाई इंटरसेप्ट कितना है, सी है। समझ में आ रहा है बात, बाई एक्सिस में कहां कट कर रहा है, सी पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसी को हम, जो सी है, सी को हम कहते हैं बाई इंटरसेप्ट। समझ में आया। अगर कोई, यही मेरा एक्स वाई प्लेन है, ये
एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कोई लाइन मान लेते हैं कि यहां से ए डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस पर, ए डिस्टेंस पर इस तरह से कोई एक लाइन ऐसे ही कट कर दिया, कितना, ये डिस्टेंस पर ई पॉइंट है, मान लेते हैं कि ए पॉइंट है, ई पॉइंट पर ई क्या कर दिया, ई लाइन सेगमेंट है L2, इसको ए पॉइंट पर कट कर रहा है, कहाँ, एक्स एक्सिस पर। यहां से इसके ओरिजिन से इस ए पॉइंट के बीच के जो डिस्टेंस है ना, जो कट है, उसको हम एक्स इंटरसेप्ट कहेंगे, एक्स इंटरसेप्ट कहेंगे। एक्स इंटरसेप्ट यहाँ ए हो गया। अगर यही लाइन अगर ऐसे इधर काटता, माइनस से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइनस है। अगर यही अगर इस तरह का कटता, इस तरह का, यहां पर माइनस से आ जाता, तो यहाँ इसका एक्स इंटरसेप्ट माइनस से हम बोल देंगे। समझ में आया, क्या है, हाँ, माइनस से पर कट रहा है ना। तो अब कह रहा है कि अगर इस तरह का अगर तुमको कहीं एक्स इंटरसेप्ट दे देगा, वाई इंटरसेप्ट दे देगा, यहाँ एक्स इस केस में माइनस से है पर कट रहा है, तो एक्स इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, माइनस। तो अगर हमको कभी कह देगा कि एक्स इंटरसेप्ट दे दिया है, उस इक्वेशन का लाइन लिखें, वाई इंटरसेप्ट दे दिया है, नहीं, वाई इंटरसेप्ट दिया है, अब कहेगा कि उसका इक्वेशन, उस लाइन का इक्वेशन लिखिए, कहेगा कि एक्स इंटरसेप्ट दे दिया है, अब उस इक्वेशन का लाइन लिखना है। सिंपल है, कुछ काम नहीं है, जैसे पढ़ रहा है, जिस तरह से बना रहा है। और क्या दे देगा, एक स्लोप भी दिया हुआ है, यही है। जैसे हम इस पॉइंट को हम पहले वाई इंटरसेप्ट वाला कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक ना। देखो फिर से, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस है, और इस यहां से यहां तक का डिस्टेंस सी है। ये सी पर ए कोई पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, यही ना। हमको इतना दे दिया है और इसका स्लोप दे दिया है, एम दे दिया है, इसका स्लोप क्या कर दिया है, एम है, ये स्लोप दे दिया है। अब बोल रहा है कि इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, क्या करोगे, अच्छा एक्स काटा तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो हमको मालूम चल गया, कितना होगा बोलो, हाँ, अरे एक्स कोऑर्डिनेट यहां से तो और 0 होगा, अब वाई कोऑर्डिनेट सी होगा कि नहीं होगा, तो ये कोऑर्डिनेट तो हमको पता चल गया ना यार, 0,c, और स्लोप हमको दिया हुआ है। तो अभी बेसिक क्या हम पढ़े हैं, इक्वेशन लाइन लिखने के लिए हम इस पर एक पॉइंट कहीं पर एक्स कॉमा वाई जूम कर लेते हैं, अरे यही ना यार, इक्वेशन लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हम ये जो लाइन है मेरा, जो ये लाइन है, इसके पर एक कोई पॉइंट एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई कोई पॉइंट हम अज्यूम कर लिया। एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है, वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है, यहाँ का है वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है, वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ था, वाई इंटरसेप्ट क्या है मेरा, दिया हुआ है सी। तो इसीलिए इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया तुम्हारा कितना बोलो, 0,c, है ना बात समझ में। अब कोऑर्डिनेट मालूम, तो वही पुराना बात आ गया कि नहीं, पॉइंट स्लोप पॉइंट दिया हुआ है, अभी बनाया नहीं यार, स्लोप पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप हमको दिया हुआ है एम, हम क्या बोले, बाई माइनस बाई टू, बाई माइनस सी बटे एक्स माइनस 0 कर दें, तो इसका मतलब हो गया बाई माइनस सी बराबर एम एक्स, होगा कि नहीं होगा, तो बाई बराबर एम एक्स प्लस सी, यही मेरा एक इक्वेशन हो गया, इस लाइन का क्या हो गया, इक्वेशन आ गया, बाई बराबर एम एक्स प्लस सी। समझ में आया। अगर एक पॉइंट हम अगर खाली इंटरसेप्ट दे देगा, स्लोप दे देगा, तो लाइन का इक्वेशन बाई प्लस एम एक्स प्लस सी, ये याद नहीं रखना है, हम डायरेक्ट इसी को यूज करके हमको बना देना है। जैसे हमको कोई कह देगा कि एक ऐसा लाइन है जिसका स्लोप क्या कह रहा है, जिसका स्लोप कह रहा है 0 है, क्या है, 0 है, जिसका स्लोप 0 है, तो स्लोप 0 है, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये 0 हो गया, एम 0, तो बाई बराबर खाली सी ना होगा, तो बाई बराबर सी अभी पढ़ा, तो शुरू में स्टार्टिंग में कौन लाइन आ गया, बाई हर जगह पर सी बराबर है, सी सी ई सी 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 ऐसे है,
माने किसके पैरेलल हो गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गया कि नहीं। तो अगर स्लोप 0 है तो y बराबर c कर दिया। अगर मान ले स्लोप तुमको अगर स्लोप कह देता कि एक लाइन है जिसका स्लोप 1/2 है और एक्स इंटरसेप्ट मान लेते हैं 5 है, कितना है 5 है बाई इंटरसेप्ट कितना है 5 है, तो क्या हो जाएगा y बराबर हाफ बट इंटू एक्स प्लस 5। इसी को सोल्व करके फिर लिख दो, नहीं समझे। अगर इसी में कहता कि अगर इसी का कहानी यहां, अगर इसी में यहां लिखते कि इफ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से अगर पास होता है तब क्या करते बोलो। अगर लाइन रुक इतना नोट करो तो फिर बोलते हैं, इसको नोट करो, उसको नोट करो, चाहे एक सेकेंड। जैसे अगर यही लाइन अगर कहां से पास होता, ओरिजिन से, ऐसे कहां से पास करता, ये मेरा ओरिजिन दिया हुआ है, इस ओरिजिन से अगर ये लाइन पास होता L2 बाई इंटरसेप्ट का हो जाता 0। अरे सी यहां आ जाता तो बाई इंटरसेप्ट इसका क्या हो जाता 0, तो ई सी 0 हो जाता। तो अगर मेरा क्या कह रहा है, एल है लाइन है, कहां पास करता, पासेज थ्रू ओरिजिन, जब ओरिजिन से पास करता तो सी 0 हो जाता। काहे 0 हो रहा है, इंटरसेप्ट 0 हो जाता ना, तो y बराबर एम एक्स। क्या कहीं ऐसा इक्वेशन देख ले रहे हैं y बराबर एम एक्स, तो इसका मतलब कि लाइन कहां से पास कर रहा है, समझ में आ रहा है बात। तो हम क्या देखा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में तुमको एक स्लोप दे देगा, एक इंटरसेप्ट दे देगा। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस पर कहां कट रहा है या बाई एक्सिस पर कहां कट रहा है, ठीक ना। तो मान लिया कि बाई एक्सिस में सी पॉइंट पर कहीं कट रहा है, तो इस पॉइंट का तो हमको कोऑर्डिनेट मालूम चल गया यार, जिस पॉइंट पर कटा एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, लेकिन बाई का कोऑर्डिनेट सी होगा। स्लोप दे दिया है, तो स्लोप बराबर क्या लिख देंगे, इस पर हम एक कोई पॉइंट एक्स कॉमा बाई अज्यूम करके बाई माइनस सी बटे एक्स माइनस 0 बराबर एम करके ही सोल्व कर दिया। अगर ओरिजिन से पास होगा, कहां से पास होगा, तो सी 0 हो जाएगा, माने बाई बराबर खाली एम एक्स दिया हुआ है, तो हम उसको समझ जाएंगे कि ओरिजिन से, नोट करो यार। स्टार्ट करो यार, समझा। देखो अब हमको क्या कह रहा है कि अभी बाई इंटरसेप्ट पर देखा, मान लेते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट दे दिया, एक्स इंटरसेप्ट गिवन है, स्लोप एंड एक्स इंटरसेप्ट अब दे दिया। मार्कर कहाँ है यार, ये है, हाँ स्लोप दे दिया है और क्या दे दिया है, एक्स इंटरसेप्ट दे दिया है। निकालो, अपने से निकाल करके हमको बताओ क्या होगा। जो ये कैसा लाइन है जो एक्स एक्स बाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस पर कहीं कट कर रहा है, क्या कर रहा है, बाई ऐसे कहीं कट कर रहा है, यही एक मेरा लाइन है एल, और ये कहां कट कर रहा है, कहां कट कर रहा है, ये पर, कहां से कहां, यहां से ओरिजिन से ये डिस्टेंस पर इस तरह से ये कट कर रहा है, माने एक्स इंटरसेप्ट कितना है, एक्स इंटरसेप्ट हमको दे दिया है ए, और इस लाइन का स्लोप हमको दे दिया है एम दे दिया है। बोलो पाटी, ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा यार, मान लेते हैं बी पॉइंट है, ए पॉइंट है, चुप रहो यार, कितना होगा यार, इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, ए कॉमा 0, ए कॉमा 0 काहे हुआ, बाई एक्सिस, हाँ एक्स एक्सिस पर है,
स्लोप लिखने के लिए हम क्या बताएं, सिंपल कहानी वही चलेगा, एक्स कॉमा बाई एक मान लेंगे कोई पॉइंट, अब वही पुराना स्लोप बराबर बाई टू माइनस बाई वन, तो बाई माइनस 0 बटे एक्स माइनस ए बराबर एम, तो बाई बराबर का होगा एम इंटू एक्स माइनस ए। इस तरह से हम यूज करेंगे, मतलब इस तरह से हम क्या निकाला बोलो, इस तरह से हम क्या निकाला, स्लोप हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाला। इस तरह से अगर हमको अगर एक्स इंटरसेप्ट अगर कहीं दे देगा, स्लोप दे देगा, मान लेते हैं कि इस कुछ नहीं, ये 4 पॉइंट पर कट कर रहा है, यहाँ से यहाँ कितना यूनिट पर कट रहा है, 4 यूनिट पर, कितना यूनिट पर, 4 यूनिट। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाता, 4,0, स्लोप का हो जाता, और स्लोप मान लेते कि इसका स्लोप कुछ है 1/2 मान लो, कितना है स्लोप, 1/2 स्लोप है, तो क्या हो जाएगा बोलो, बाई बराबर 1/2 हम मान लिया है, स्लोप हम मान लिया एम बराबर 1/2 माने हुए हैं, ठीक ना, एक का हो जाएगा एक्स माइनस 4, यही आ गया इक्वेशन उस लाइन का। उस तरह से हम वैल्यू डालो, एक्स डालो, बाई डालो, उस तरह से बना सकते हैं, लेकिन इसको याद रखना है, तब तो ही पढ़ रहे हैं, नहीं तो इसका क्या हो जाएगा, 2 बाई बराबर एक्स माइनस 4, या एक्स माइनस 2 बाई माइनस 4 बराबर 0, समझ में आया। तो अगर एक्स इंटरसेप्ट दे देगा, स्लोप दे देगा, तो इस तरह से इक्वेशन, यहां से इतना देखने से हमको क्या पता चल रहा है कि एक लाइन का इक्वेशन जनरल है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यही ना आ रहा है? जहां एक्स और वाई में दोनों 0 नहीं कभी करेंगे, ये एगो 0 हो सकता है, लेकिन एक को बचा करके रखना है, ए बी सी कॉन्स्टेंट होगा, ए बी सी क्या है, ए बी सी कॉन्स्टेंट, इस पर आगे चर्चा करेंगे। और एक्स और वाई वेरिएबल टर्म है, एक्स 0 हो सकता है तो वाई, लेकिन दोनों को एक के बाद 0 नहीं करेंगे। नोट हो गया। अब है क्या, एक इस तरह का देखो, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है कि एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट दे देगा, ये दो चीज दिया हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दे दिया। अब कह रहा है कि उसका इक्वेशन लिखना है, उस पॉइंट का, उस लाइन का हमको क्या कह रहा है, इक्वेशन लिखना है। यही मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक ना, ये ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर ये एक पॉइंट है, समझ में आया, और ये एक बी डिस्टेंस पर, बी यूनिट डिस्टेंस पर, यहाँ पर ई एक तुम्हारा क्या दे दिया है, बी पॉइंट है, और इसी दोनों पॉइंट से होकर के एक लाइन इस तरह से हम से पास हो गया, चल हाँ समझ में आया, ये पॉइंट है, ए पॉइंट है, ये क्या है, बी पॉइंट है, दिया हुआ है, और अब की बार हमको इंटरसेप्ट दे दिया है और कुछ नहीं दिया है, तो इसका इक्वेशन कितना होगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, बनाने के लिए हमको काम वहीं से शुरू करते हैं, जो शुरुआत स्लोप का जो फॉर्मूला हम स्लोप हम देखा, बाई टू माइनस बाई वन बटे x2 माइनस x1 बराबर स्लोप। कहानी कहाँ से शुरुआत होता है, स्लोप बराबर होता है बाई टू माइनस बाई वन बटे x2 माइनस x1, यही से कहानी का शुरुआत हम हमेशा करते हैं, लेकिन बाद में इसका जो है डायरेक्ट याद रहना चाहिए, जो लाइन का इक्वेशन आएगा उसको, ठीक है। यहां से ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बोलो, एक्स में ए काटा ए, और बाई का कोऑर्डिनेट 0, a,0 होगा कि नहीं होगा, बी का कोऑर्डिनेट कितना होगा बोलो, एक्स का कोऑर्डिनेट 0, बी डिस्टेंस पर है, होगा कि नहीं, अरे होगा नहीं,
अरे समझ में आया कि नहीं आया? अब 2 पॉइंट हमको दे दिया है तो स्लोप निकालने का अभी तो पढ़ा, अभी पढ़े ना। 2 पॉइंट दिया हुआ है तो स्लोप कैसे निकलेगा? इस पर हम एक पॉइंट हम मान लेते हैं, कहीं पर एक पॉइंट हम एक्स वाई कहीं पॉइंट हम मान लेते हैं, मान लिया तो क्या होगा बोलो? तो स्लोप क्या होगा बोलो? b माइनस 0 हम लिख सकते हैं ना, b माइनस 0 समझ में आ रहा है ना, बाई 2 माइनस बाई 1 बटे 0 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? फिर उसी तरह से बाई माइनस 0 कर दो, बाई माइनस 0 बटे एक्स माइनस ए। बात समझा? ये समझा कि नहीं आया? ये समझ में आया? अरे ये दोनों से ई लाइन बी और ए का स्लोप क्या होगा? ए बी से स्लोप कितना होगा? बाई 2 माइनस बाई 1 बी माइनस 0 बाई 2 माइनस बाई 1 बटे एक्स 2, इसको पहले माने तो 0 माइनस ए। ये दोनों पॉइंट से ए और इसको एक सी पॉइंट माने हुए हैं, कितना होगा बोलो? ए सी का स्लोप कितना हो जाएगा? बाई माइनस 0 बटे एक्स माइनस ए, होगा कि नहीं होगा? अब इसी को सोल्व करो। हो गया तो हाँ, इसको गुना करो, बी को ए से गुना करेगा बी एक्स माइनस ए बी, इधर से हो जाएगा ए बाई, इसको इधर ले आओ, इसको इधर भेज दो, बी एक्स प्लस ए बाई बराबर ए बी। यहां तक समझा? तो यही उस लाइन का इक्वेशन हुआ। इसको थोड़ा सा और इस तरह से लिखो, इसको हम इधर ले जाते हैं, किधर ले आते हैं? इधर, बी एक्स प्लस ए वाई बटे ए बी बराबर 1 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो अब इसको अलग अलग फैला दो, बी एक्स बटे ए बी होगा ना, प्लस क्या ए बाई बटे ए बी बराबर 1, बी से बी कैंसिल तो एक्स बटा ए प्लस ए से ए कैंसिल बाई बटे बी बराबर 1। यही हमको आ गया इस लाइन का इक्वेशन। समझ में आया? तो अगर हमको इस तरह का कहानी है कि अगर एक लाइन है, ये है, ये मान लेते हैं कि ई 3 यूनिट है, यहां से यहां तक कैसे 3 है, ई 2 है, समझ में आया? एक्स इंटरसेप्ट 3 दे दिया है, अब वाई इंटरसेप्ट कितना दे दिया है? 2। तो उतना प्रक्रिया नहीं करके एक्स इंटरसेप्ट कितना है? एक्स देखो, एक्स इंटरसेप्ट ए रहता है तो एक्स बटा ए, बाई इंटरसेप्ट बी है तो बाई बटे बी प्लस बाई बटे बी बराबर 1। यही ना आया यार? कैसे आया जो तो हम देख लिया यहां से। तो हम डायरेक्ट इस लाइन का कहेगा कि इक्वेशन लिखे, तो इस लाइन का डायरेक्ट इक्वेशन का होगा एक्स बटे 3 प्लस बाई बटे 2 बराबर 0, हाँ 1 बराबर 1, माने एक्स बटे 3 प्लस बाई बटे 2 बराबर 1। अब इसी का एलसीएम लेकर के थोड़ा सा जोड़ जार दो, बैठा कर जैसे 2x प्लस, तो ये हो गया 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर, समझ में आया? तो इस तरह से हम क्या देखा, ये उस लाइन का इक्वेशन हम देखा, समझे? तो अगर इंटरसेप्ट दे देगा, कहेगा कि उस लाइन का इक्वेशन लिखो, तो उस तरह से लिखेगा। ठीक तो नोट करो। देखो, एक है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में हम किस तरह से उस इक्वेशन के लाइन के बारे में लिखते हैं उसको देखेंगे, समझे? देखो, यहां पर एक लाइन के बारे में 2 डेटा देगा, 2 चीज रहेगा दिया हुआ। पहला दे देगा तुमको परपेंडिकुलर
डिस्टेंस फ्रॉम origin on the line is given. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम origin ऑन द लाइन इज गिवन. जिस लाइन का हमको इक्वेशन निकालना है, क्या कह रहा है, उसका ओरिजिन से उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता है वो हमको एक दिया हुआ रहेगा. और दूसरा है कि वो जो लाइन है, जो परपेंडिकुलर लाइन जो है, हाँ, उसका एंगल मेक्स बाय दिस परपेंडिकुलर लाइन. ये जो दिस परपेंडिकुलर लाइन विथ पॉजिटिव x axis एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दो और कहता है कि वो जो परपेंडिकुलर लाइन है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है. एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बनाता है, वो हमको क्या कहेगा, दिया हुआ रहेगा. वो हमको दे देगा. अब उस लाइन का इक्वेशन कहेगा निकालना है. देखो ये ओरिजिन है, ठीक है. एक लाइन कुछ इस तरह का है, ये लाइन है. हमको डेटा क्या दिया है, इस लाइन से यहां पर का एक परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस का लेंथ हमको दे दिया है. हमको कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी पूछ रहा है. ए बी एक लाइन है, इसका हमको कह रहा है कि इस ए बी लाइन का आप हमको इक्वेशन बताइए. इस ए बी लाइन का हमको कह रहा है इक्वेशन बताइए. डेटा दिया हुआ है ओरिजिन से यहाँ का इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस. और क्या कहता है, ये जो परपेंडिकुलर है ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, एक ये डेटा दिया हुआ है. इसका लेंथ हमको दे दिया है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ये दिया हुआ है. ये कितना दे दिया है, ओ एम हमको दे दिया है पी, कुछ भी है, पी डी एक्स वाई कुछ जो भी मानना है, पी मानते हैं, पी पर परपेंडिकुलर पी दिया हुआ है. और ए जो है एंगल मेक्स बाय दिस परपेंडिकुलर लाइन, ये एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो एंगल बनाता है थीटा, ये एंगल हमको यहाँ का एंगल थीटा दिया हुआ है. क्या समझे, ये एंगल हमको थीटा दिया हुआ है. इतना ही डेटा दिया हुआ है. समझ में आया. यहां से यहां तक का डिस्टेंस ओ एम परपेंडिकुलर ए बी है. ओ एम कितना है, पी है. और ये एंगल एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, थीटा डिग्री एंगल बनाता है. इतना बात दे दिया है यार. अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उस लाइन का आप इक्वेशन निकालिए. निकालो. क्या, देखो हम अभी तक जितना जाना उसका भी यूज करेंगे. अभी तो स्लोप के इक्वेशन का कुछ फॉर्मूला यार देखा नहीं यार, बहुत तरह का इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन निकालने का. मेरा यहाँ पर मेन व्यू है, मेरा मकसद है ये इसका इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर दो. इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा, वाई इंटरसेप्ट कितना होगा. एक्स इंटरसेप्ट निकाल दो. एक्स इंटरसेप्ट ओ ए कितना होगा ये निकाल दो. अब वाई इंटरसेप्ट ओ बी कितना है ये निकाल दो. देखो इस एंगल के लिए ये तो 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है. त्रिकोणमिति थोड़ा सा लगाओ. कॉस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कॉस थीटा बराबर इस ट्रायंगल में
ए ओ एम में, ट्राइंगल ए ओ एम में हम देखेंगे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलो, बेस बटा हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है ओ एम, और हाइपोटेनस क्या है ओ ए। हो गया यार, नहीं होगा? अरे कॉस थीटा बेस बटा हाइपोटेनस, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है ना, मुंह फाड़ रहा है बे, नींद आ रहा है। अब तो कितना होगा बोलो, कितना होगा? ओ एम कितना होगा, ज्यादा हो गया का? P by OA हाँ? P by OA ओ एम कितना, ओ ए कितना होगा? ओ ए, OA P है। ओ एम तुम्हारा पी है, ओ ए हमको पूछ रहा है, ओ ए तो हमको निकालना है। तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा बोलो, पी बटा कॉस थीटा। ओ ए कितना हो जाएगा, पी बटा, तो ये तुम्हारा एक निकल गया यहाँ पी वाई कॉस थीटा। ई कितना होगा इसका बोलो यार, ये हो जाएगा देखो ई, देखो ई अगर थीटा है, ई अल्फा है, अल्फा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री। अब यहां से ई प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री है, तो ये भी तुम्हारा थीटा होगा कि नहीं होगा? अरे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ से ई भी एंगल तुम्हारा कितना होगा बोलो, थीटा होगा। काहे हुआ थीटा बोलो? अरे ई एंगल थीटा तो ई एंगल थीटा, काहे कि ई मेरा एंगल 90 डिग्री है, ई अगर 60 डिग्री हो लो तो ये 30 डिग्री हुआ। ये 60 डिग्री है, इसको 60 माना तो ये 30 हो गया, ये 30 से 30 60 होगा कि नहीं, काहे कि 90 डिग्री है। हो गया, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां से साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, इसके लिए ई और ई में रिलेशन करना है। इस एंगल में ए बी ओ एम बम में करना है, ट्राइंगल बी ओ एम में बोलो साइन थीटा बराबर क्या लिख दे, पी बटे ओ बी। यहां तक समझा कि नहीं समझा? साइन थीटा बराबर क्या लिख दिया, क्या लिखा? तो ओ बी बराबर क्या हो गया, हो गया। अब तुमको यहां से इंटरसेप्ट मालूम चल गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस पी बटे कॉस थीटा है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस पी बटे साइन थीटा है, पी बाई साइन थीटा है कि नहीं है? अभी इसके पहले हमको इंटरसेप्ट वाला लगाए यार फॉर्मूला, इंटरसेप्ट ही मालूम था, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का, तो एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बराबर 1। तो वही उसी तरह से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो कर सकता ही है, तो कर दो। तो एक्स बटे क्या होगा, देखो कितना होगा, एक्स इंटरसेप्ट कहाँ बा, ये है ना यार, ओए ओए पी बटा कॉस थीटा प्लस हाँ y बाई p बाई sin थीटा समझे, 1 भारी हो गया यार, ज्यादा हो गया का है? ये कॉस थीटा ऊपर में चल जाएगा, ये कॉस थीटा ऊपर में चल जाएगा, तो कितना होगा, एक्स कॉस थीटा बटे पी प्लस बाई साइन थीटा बटे पी बराबर 1। एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा, नीचे में पी एक्स कॉस थीटा प्लस बाई साइन थीटा बराबर 1। तो यहां से आ गया आपको क्या, एक्स कॉस थीटा प्लस बाई साइन थीटा बराबर पी। यही इक्वेशन निकल गया। ये क्या हमको निकला, उस लाइन का इक्वेशन हमको निकल गया। कहानी कुछ नहीं है, हमको खाली कह देगा कि भाई ये एंगल मेरा, ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, ये एंगल मेरा 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, और यहां से यहाँ के डिस्टेंस है मेरा 3 यूनिट है। कितना यूनिट है, 3 यूनिट है। समझ में आ रहा है बात? अब कह रहा है कि इस लाइन का ये जो लाइन ए बी है, लेबी पर जो एक परपेंडिकुलर लाइन है वो 3 है ओरिजिन से, और उसका एंगल 30 डिग्री बनाता है। भाई इसका हमको अब क्या निकालना है, क्या निकालना है, इस लाइन का। तब क्या करेगा, एक्स गुना कॉस 30 डिग्री प्लस बाई इंटू साइन 30 डिग्री बराबर 3 ना। कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। अब इसको सोल्व कर लेगा, जो आगे आ जाएगा, इसको इधर हो गया, कितना रहे भाई, √3x प्लस बाई 6।
यही हमको इस लाइन का इक्वेशन है। तुमको बहुत बार का इक्वेशन लाइन का दे देगा, क्या दे देगा, इक्वेशन दे देगा। पूछ देगा स्लोप कितना है, एक्स इंटरसेप्ट कितना है, वाई इंटरसेप्ट कितना है, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओरिजिन के साथ उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना एंगल बना रहा है, बदल बदल के इसको रिवर्स करके भी तुमको क्वेश्चन पूछेगा। तो आज हम यहीं पर रखो कहानी को। हाँ, हम देखा कि किसी लाइन का इक्वेशन हम किस तरह से निकालते हैं, यही ना, बहुत तरह का फॉर्म देख लिया। हाँ, अब इसी आधार पर अब बहुत तरह का हम लोग कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर तुमको कभी क्या दे देगा, क्या दे देगा, उस लाइन का इक्वेशन दे देगा, फलना ढिमकाना सब पूछते रहेगा, ठीक ना। तो आज यही रहे तो यार, ठीक ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आया समझ में? आज बहुत ज्यादा था, तुम लोग अगर नहीं आता एक आध गायब होता, नहीं पढ़ाते। यही है, रहे दो। कहीं नहीं निकलेगा यार, समझा, टाइम